फ्रेंड्स, बिहार में जो है जाति जनगणना को लेकर लगातार प्रशिक्षण चल रही है। इसमें हमारे कुछ प्रगणक साथी को अभी भी ये 10 कॉलम वाला जो फॉर्मेट है, इसको भरने में परेशानी आ रही है। ज़्यादा परेशानी जो है वो भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार संख्या और परिवार का क्रम संख्या भरने में दिक्कतें आती है। तो आज जो है इस वीडियो में उनका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूं कि इन चारों कॉलम को किस तरह से भरा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शुरू करते हैं कि भवन संख्या ए जो है उसमें किस तरह से भरना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये भवन संख्या ए है और इसमें जो है इस भवन में एक ही मकान है और एक ही परिवार रह रहा है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक ही मकान है और एक ही परिवार रह रहा है। तो इसको कैसे भरना है, यहाँ पर देखिए भवन संख्या एक में मैंने गया जनगणना करने, तो यहाँ पर भवन संख्या एक दे देंगे और मकान संख्या इसमें एक ही मकान है तो मकान संख्या यहाँ पर एक दे देंगे। और आपको जो है इस सूची में केवल आवासीय या आंशिक आवासीय जो है भवन उसी का जनगणना करना है, तो यहाँ पर जो है आवासीय दे देंगे। यदि आवासीय है तो यहाँ पर देखिए एक ही परिवार रह रहा है इस मकान में, तो यहाँ पर परिवार संख्या भी एक ही हो जाएगा, क्योंकि इस मकान के अंदर एक ही परिवार रह रहा है। उसके बाद मान लीजिए इस परिवार के मुखिया का नाम जो है वो है राम कुमार, तो यहाँ पर राम कुमार हम दे दिए। और इसमें मान लीजिए कुल 4 सदस्य रहते हैं, तो यहाँ पर 4 सदस्य दे दिए। अब देखिए क्रम संख्या पे भी यहाँ पर कुछ दिक्कतें आती है। तो क्रम संख्या यहाँ पर जो है इस मकान में एक ही परिवार रह रहा है, तो क्रम संख्या भी एक ही होगा, क्योंकि एक का क्रम तो एक ही होगा, तो यहाँ पर क्रम संख्या एक ही दे देंगे। अब चलिए हम दूसरे टाइप के भवन में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दूसरे टाइप का भवन मिलेगा आपको, जिसमें 3 कमरे यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर 3 मकान हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 ही परिवार रह रहा है, तो यहाँ पर 2 ही मकान होगा, है ना। 2 कमरे का यहाँ पर एक मकान तैयार कर देंगे और 1 कमरे का एक मकान तैयार कर देंगे। इस 2 कमरे में एक परिवार रह रहा है, तो इसका मकान संख्या जो है 2 हो गया, और इसमें जो है एक परिवार रह रहा है, तो इसका मकान संख्या 3 हो गया। और इसमें जो है इस मकान में एक ही परिवार रह रहा है, तो यहाँ पर देखिए भवन संख्या 2 दोनों में दे देंगे भवन संख्या 2, क्योंकि दोनों भवन संख्या 2 में ही आता है। लेकिन मकान संख्या यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3, है ना। और इस मकान में एक ही परिवार रह रहा है, तो यहाँ पर परिवार दे देंगे 1। और यहाँ पर मकान संख्या 3 में भी एक ही परिवार रह रहा है, तो मकान संख्या 3 में दे देंगे परिवार संख्या 1। अब यहाँ पर देखिए दोनों परिवार के मुखिया का नाम मान लीजिए श्याम है, मोहन है, तो दोनों अलग अलग दर्शा देंगे। और श्याम के परिवार में 5 सदस्य है, तो यहाँ पर 5 सदस्य दे दिए। और मोहन के परिवार में मान लीजिए 3 सदस्य है, तो 3 सदस्य दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों मकान में जो है एक ही परिवार रह रहा है, तो इसका क्रम संख्या भी 1 हो जाएगा, इसका भी, और 1 हो जाएगा इसका भी। अब चलिए हम तीसरे टाइप के भवन में चलते हैं। अब चलिए हम तीसरे टाइप के भवन में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर ये देखिए तीसरे टाइप का भवन है। इसमें क्या है कि इस भवन के अंदर एक मकान में एक परिवार रह रहा है और एक मकान में यहाँ पर 2 परिवार रह रहा है। तो इसका गणना कैसे करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस मकान में एक परिवार रह रहा है, तो यहाँ पर मकान संख्या हो जाएगा 004, क्योंकि बढ़ते क्रम में है। और यहाँ पर एक मकान के अंदर 2 परिवार रह रहा है, तो इसका मकान संख्या 005 हो जाएगा। अब देखिए जिसमें 004 है मकान संख्या, यहाँ पर भवन संख्या हम चल रहे हैं 3 के अंदर, तो भवन संख्या यहाँ तीनों में 3 डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर मकान संख्या इसमें 4 होगा, और दूसरे टाइप का जो यहाँ पर मकान है इसमें दोनों परिवार के लिए मकान संख्या होगा 5 और 5, क्योंकि दोनों परिवार जो है एक ही मकान के अंदर रह रहा है। और यहाँ पर देखिए 4 नंबर मकान में जो है एक परिवार रह रहा है, तो यहाँ पर 1 दे देंगे। लेकिन 5 नंबर मकान में जो है 2 परिवार रह रहा है, तो यहाँ 5 नंबर मकान के अंदर 2 परिवार दोनों में डाल देंगे, 2-2 डाल देंगे दोनों में। 4 नंबर वाले परिवार के मुखिया का नाम मान लीजिए सोहन है, तो सोहन डाल दिए। और 5 के अंदर जो गए 2 परिवार है, दोनों के मुखिया का नाम अलग अलग मान लीजिए राजकुमार है और एक का मनीष कुमार है, तो यहाँ पर दोनों परिवार के मुखिया का नाम डाल देंगे। और
यहाँ पर सभी के परिवार के सदस्यों का संख्या डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर वाले जो मकान है, इसमें एक परिवार रह रहा है तो यहाँ पर क्रम संख्या भी एक ही हो जाएगा। लेकिन 5 नंबर वाले मकान में जो है 2 परिवार रह रहा है तो यहाँ क्रम संख्या हो जाएगा, एक का 1 और एक का 2। यदि 3 परिवार रहता तो क्रम संख्या 1 2 3 हो जाता, और यहाँ पर जहाँ पर 2 दिए हैं परिवार संख्या, यहाँ पर 3 हो जाता। इस तरह से इसको भरना है। अब चलिए चौथे टाइप के भवन में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह का आपको भवन मिल सकता है आपके क्षेत्र में, जिसमें बहुमंजिला इमारत होगी और प्रत्येक मकान के अंदर एक एक परिवार रह रहा है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए 6 नंबर के हम मकान में गए, ये भवन नंबर अभी चल रहा है 4, भवन नंबर हो जाएगा 4 ही। और 6 नंबर मकान में गए हम, 6 नंबर मकान में देखिए यहाँ पर आवासीय है और एक ही परिवार रह रहा है तो आवासीय डाल देंगे, एक परिवार रह रहा है तो यहाँ पर 1 डाल देंगे, है ना। इस परिवार के मुखिया का नाम मान लीजिए एजाजुल हक है तो एजाजुल हक दे दिए। इसमें सदस्यों का संख्या पूछ लेंगे, मान लीजिए 6 है तो 6 डाल देंगे। अब इसका देखिए क्रम संख्या, प्रत्येक मकान में जो है एक एक परिवार रह रहा है तो क्रम संख्या भी यहाँ पर एक एक ही हो जाएगा सभी में, और सभी का सेम टाइप का यहाँ पर सर्वेक्षण होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।